माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, अर्थात यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनके बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। पीला आसन ही रखकर उस पर बैठकर पूजन अर्चन करना चाहिए। माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्याओं में से, मतलब 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इनका प्राकट्य स्थल गुजरात के सौरापट क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है, यानी कि हरिद्रा सरोवर के पास हुए थे ना, तो हरिद्रा मतलब हल्दी, इसीलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। इनके भैरव जो हैं वो महाकाल हैं। रात्रि काल में करने का अर्थ है रात के 8 बजे के बाद से लेकर आप रात के 2 बजे तक माँ बगलामुखी का सिद्धि प्राप्त करना चाहें, साधना करना चाहें, चाहे वाक सिद्धि हो कि जो आप कहें वो सच हो जाए, आप सच्चे स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी में आप विजय पाना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक अड़चन में आप विजय पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये माँ बगलामुखी की या माँ पीताम्बरा देवी की उपासना करना रात्रि काल में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये जान लेते हैं कि विश्व के सर्वाधिक प्राचीन मंदिर हैं कहाँ कहाँ पर माँ बगलामुखी के। तो वो हैं, पहला तो नलखेड़ा में है मध्य प्रदेश में। माँ बगलामुखी का भारी दरबार वहाँ पर लगता है। और वैसे भी 12 मई को 2022 में माँ बगलामुखी की जयंती है, तो इसमें बहुत से लोग आ रहे हैं। तो ये जो स्थान है नलखेड़ा का, वो नदी के किनारे स्थित है, जिसे माँ बगलामुखी शक्तिपीठ कहते हैं। यहाँ माँ बगलामुखी की स्वयंभू प्रतिमा है। ये श्मशान क्षेत्र में स्थित है। कहा जाता है कि इनकी स्थापना महाभारत युद्ध के 12वें दिन स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार की थी। देवी बगलामुखी तंत्र की देवी हैं, तो अधिकतर लोग जब माँ बगलामुखी का नाम लो तो डर से जाते हैं। जो कॉमन पीपल होते हैं वो डर जाते हैं कि ओह ये तो तंत्र मंत्र के लोग हैं, इसीलिए जैसे बगलामुखी स्तोत्र अगर आप खरीदने जाएं तो पहले वो डर जाएंगे कि ये तंत्र मंत्र करते हैं क्या। ऐसा हुआ था, तो मैं बता रही हूँ। तो तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्ति के लिए पहले देवी माँ बगलामुखी को ही प्रसन्न करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख शुक्ल अष्टमी को माँ बगलामुखी की जयंती मनाई जाती है। तो जो मैं कह रही थी कि 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं, वो हैं दतिया मध्य प्रदेश में और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश नलखेड़ा में भी है। ठीक है, तो इस तरह से उनके पूरे विश्व में सिर्फ 3 मंदिर हैं, दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में, और तीनों का अलग अलग महत्व है। मध्य प्रदेश में 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का ये मंदिर शाजापुर तहसील नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। और द्वापर युगीन यह मंदिर अत्यंत चमत्कारिक है। यहाँ देश भर के शैव और शाक्त मार्गी साधु संत और तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। तो इस मंदिर में या तीनों ही मंदिर में माँ बगलामुखी की बहुत महत्व है। माता बगलामुखी के अतिरिक्त माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, भैरव बाबा तथा सरस्वती भी विराजमान हैं। इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार महाराजा युधिष्ठिर ने की थी। तो ये बात है। और इस मंदिर में या माँ बगलामुखी के मंदिर में चंपा, सफ़ेद, आंकड़ा, आंवला, नीम एवं पीपल के वृक्ष एक साथ ही हैं। तो नवरात्रि में यहाँ भक्तों का बड़ा ही जमावड़ा लगता है।
और जैसे ही कि मैंने पहले भी बताया है कि माँ बगलामुखी के मंत्र जाप करते रहना चाहिए। इससे पहले की जो वीडियो है जिसमें 11 मंत्र बताए हैं, उनमें से कोई भी एक जो भी आपको आपकी आत्मा तक पहुंचता है, जो आपको अपनी सुविधा के अनुसार लगता है, उसे आप रात्रि के समय करेंगे तो आपकी वाक सिद्धि और हर तरह की विजय आपको प्राप्त होगी। वैसे माँ बगलामुखी का मंत्र है ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। तो यहाँ इन तीनों ही मंदिरों में जाने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग तीनों ही तरह से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जस्ट आप गूगल कीजिएगा और सब कुछ आपको आपके सामने आ जाएगा। आप जहाँ भी रहते हैं आप तीनों जगह पर जाकर माँ बगलामुखी के दर्शन कर सकते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद पा सकते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।